हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे एक अपडेट के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड। जी हाँ, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको डिस्प्ले पे जैसे दिख गया होगा, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको बताते हैं आज की अपडेट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की वीडियो रेगुलर पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जी, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे आपके सामने है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जी, ये एक अथॉरिटी बनने जा रही है और ये कुछ अप्रूवल को, जैसे यूजीसी, एनसीटीई और इसके साथ साथ एआईसीटीई की जगह लेगा। कहने का मतलब ये है, जितने भी यूजीसी है अथॉरिटी अप्रूवल है, या एआईसीटीई है, या एनसीटीई है, उसको खत्म करके एक अथॉरिटी बनने जा रही है जिसका नाम है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो ये कैसे काम करेगी, क्या है, कब पास होगा, तो ये सब जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जी, देश में यूजीसी है, इसके साथ साथ कुछ अप्रूवल और है, एआईसीटी और एनसीटी। जी, तीन अप्रूवल को हटा के एक अप्रूवल बनने जा रही है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जी, तो ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास किया जाएगा और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो दी है यूनियन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने। इसकी जो इंफॉर्मेशन दी है वो 11 अक्टूबर को दी है और ये बिल रिप्लेस किया जाएगा, तीन अप्रूवल को हटा के यूजीसी या लाया जाएगा, जो नया एक्ट है वो लाया जाएगा। इन तीनों अप्रूवल को हटा के यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को हटा के नया जो एक्ट है वो पेश किया जाएगा। उसकी जगह जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ दो अप्रूवल पर अभी वो एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉ कोर्सेज पर और मेडिकल कॉलेज पर। इन दो थिंग्स पे अभी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ तीन अथॉरिटी या अप्रूवल की को हटा के ये एक अथॉरिटी जो इन्हें कमांड करेगी इन कोर्सेज को। जो पहले ये तीन अथॉरिटी काम किया करते थे, अब उनकी जगह ये एक बोर्ड, सिंगल एक बोर्ड काम किया करेगा। जी, अब इनका रोल क्या क्या रहेगा तो वो आपको बता देते हैं। जी, जो HECI का क्या रोल है। जी, तो जो बोर्ड के मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि इनका काम ये रहेगा, जो पहले यूजीसी किया करती थी या फिर एनसीटी किया करती थी या एआईसीटी बोर्ड किया करते थे। इसका काम है रेगुलेशन का, एक्रीडेशन का, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का। और इसके साथ साथ fourth vertical funding will not be including its responsible will be remain the administrative ministry। इसमें फंडिंग का जो कोड है वो शामिल नहीं किया जाएगा, वो अभी मंत्रालय के पास ही रहेगा। जी, तो उसके साथ साथ इसका जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने ये बताया कि ये दो ड्राफ्ट 2018 से तैयार था और इसे पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था, जिसमें से हायर एजुकेशन स्टेक होल्डर द्वारा जो इनपुट प्रोवाइड किए गए थे उनके बेस पर था। फिर इसे इंट्रोड्यूस किया गया 2021 में और अब इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा विंटर सेशन में। विंटर सेशन में जो पार्लियामेंट होगी, जो सत्र ओपन होगा, उस सत्र में इसे पेश किया जाएगा। जी, तो अब तक कौन-कौन सी अथॉरिटी अप्रूव वर्क कर रही थी और उनका काम क्या था, पहले वो जान लेते हैं। यूजीसी पहले जो थी, उसका काम था यूनिवर्सिटियों को, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है उनको मान्यता देना। आपने सुना होगा, जो भी आप अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते थे तो वो चेक करते थे यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन अब वो काम खत्म हो रहा है कि यूजीसी का पहले काम था कि यूनिवर्सिटियों को रिकॉग्नाइज करना और फंड रिलीज करना। उसके साथ साथ ये हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत यूनिवर्सिटी के जो मेंटेन है
वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करती थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। पहला ये था यूजीसी, फिर है एआईसीटीई। जी, तो एआईसीटीई है वो सेकंड अप्रूवल जो कि फंक्शन करती है या एक्रीडेशन है स्कूल या कॉलेज को ऑफरिंग, जो डिप्लोमा करवाती है, ग्रेजुएशन करवाती है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती है, रिलेट करती है टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक एमटेक या जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हो गए या इंजीनियरिंग हो गए, उसको कंट्रोल करने का काम वो एआईसीटीई के अंडर था या उन्हें परमिशन देने का। फिर थर्ड है एनसीटीई। जी, तो इसका पूरा नेम है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और एआईसीटीई का है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड है। यूजीसी का आपको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जी, तो जो थर्ड है उसका वो प्रोवाइड करती थी दो कोर्सेज जो रिलेट करते थे टीचर कोर्सेज से, जैसे बीएड, डीएलएड, बीपीएड, एमपीएड या डीपीएड, इन कोर्सेज से रिलेटेड और उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। जी, तो ये थी। अब इनको हटा के गवर्नमेंट या सरकार नई पॉलिसी ला रही है और इसके साथ साथ कुछ नई थिंग्स भी आएंगी। तो जैसे ये इशू होगा बिल, तो उसके साथ साथ नई चीज़ें आएंगी, वो आपको ज़रूर बताई जाएंगी। अभी ये तीन ही अप्रूवल पे एप्लीकेबल है या अथॉरिटी पे एप्लीकेबल है, जो लॉ है, मेडिकल है, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। जी, तो ये थी कुछ अपडेट जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ पॉइंट मिस रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।